inside Rajasthan. The Usta art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship and enduring brilliance, earning Bikaner a distinguished place in India's craft traditions, and that is what is displayed here. And now, a tableau which every year people wait for. From the Ministry of Housing and Urban Affairs, the CPWD tableau. Vande Mataram commemoration of 150 years, that's the theme. All done in flowers, rainbow of colors, plus plus. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितरुमलम्। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। झांकी का डिजाइन तैयार किया है जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने, और जिस गीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं उसे स्वर दिया है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। सुनो 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 भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो। ओम की बनी से गूंजे धरती आसमान की, ऐसे शुरुआत हुई चेतना की ज्ञान की। सुनो 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 भद्र दृश्य फिर सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। सांस्कृतिक समय रेखा विजन स्टेटमेंट को परिलक्षित करती सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी के ठीक पीछे है पुडुचेरी की झांकी। समृद्ध शिल्प विरासत, संस्कृति और ओरोविल का विजन इस झांकी में दिखाया गया है। पारंपरिक शिल्प कौशल इसकी खासियत। And here comes the tableau of Ministry of Culture depicting the theme of Vande Mataram, the soul cry of a nation. Vande Mataram is far more than a song. It is a powerful expression that once lived on the lips of revolutionaries and resonated in the heart of every Indian. विष्णु पंत पागनीस ने स्वर नहीं शौर्य दिया। मदनलाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही वंदे मातरम। The Ministry of Culture proudly presents Vande Mataram, the eternal resonance of Bharat, marking the 150th anniversary of our national song. This national tribute, curated by the Sangeet Natak Academy.
The choreography unfolds through the collective presence of 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat. Overall creative director being Dr. Sandhya Purecha, Chairperson, Sangeet Natak Akademi. The choreography traces the nation's timeless journey from its spiritual and cultural roots through the sacrifices of our forefathers and freedom fighters to the unwavering valor of our armed forces, past and present. Powerful formations, martial rhythms and lyrical passages together evoke courage, resilience and devotion to the nation. श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्षोल्लास से गाते भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन। वंदे मातरम केवल एक गीत ही नहीं, अपितु भारत की आत्मा की प्रतिध्वनि है जो हम भारतीयों को एक सूत्र में बांधता रहा है और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष, उत्साह और श्रद्धा से नमन करें। कोटि कोटि भुजय दृढ़ घर कर वाले के बोले मां तुम्हें अब ये बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी त्रिपुरल हारिणी मातरम। जिसमें है स्तुतियां भारत माता महान की। वंदे 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 मातरम। तरिकिटतकतं जुन्नुत्तां तरिकिटतकतां किटतकतरिकिटतुं तज्जुन्नुत्तां तरिकिटतकतां किटतकतरिकिटतुं तज्जुन्नुत्तां तरिकिटतकतं जुन्नुत्तां तरिकिटतकतं जुन्नुत्तां तज्जुन्नुत्तां तरिकिटतुं तरिकिटतुं तरिकिटतुं। ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि आध्यात्म कथाएं कहे। जय जय होती सैनिक और किसान की, पर है ये धरती वेद पुराणों की। वंदे 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 मातरम। वंदे 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 मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तोमाय प्रतिमा गणी।
नित्य श्यामला मातरम वंदे मातरम Janiki janiki janita kai takitao janiki janiki janita kai takitao dina giri giri dina janiki janiki janita kai यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया नालंदा तक्षशिला ने ज्ञान दिया अंतरिक्ष में हमने वेदन किया विश्व को शांति संदेश दिया बह चली भारत से अविरल धारा विज्ञान की निधरि मगरि निधरि निध पद मगरि मगरि निधरि नव मगरि निधव मगरि धनि नव मगरे नव मगरे रे 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 वंदे
Seeing is स्वाधीनता believing. की What a ज्वाला को performance. प्रज्वलित करने वाला एवं भारत की संप्रभुता का उद्घोष करने वाला वंदे मातरम। 2,500 artists drawn from every state and union territory of Bharat, bringing together all major traditional art forms alongside a vibrant spectrum of folk and tribal traditions. It's been such a varied, vibrant and vigor-inspiring display so far. The audience absolutely enthralled, embracing every element on display. This is true tribute to the nation. In fact, the lineup of the Republic Day Parade always has two exciting displays to herald the last segment of these celebrations. A daring display of balance, concentration and creativity, the motorcycle display, followed by power and precision in the skies, the Indian Air Force fly past, and this year exhibiting their collective skills through the motorcycle display are highly trained women and men from the CRPF and SSB. The all-women CRPF team will be led by Assistant Commandant Seema Nag, who has been leading this team for the past 12 years, while the SSB team is being led by Assistant Commandant Naveen Kumari. From a solo one-wheel riding maneuver to a high of 42 riders, these teams collaborate to impress and inspire everyone with their diligence, dexterity and daring. कर्तव्य पथ पर अब मानव मशीन को कैसे कैसे संतुलन कर सकता है, उसके दृश्य देखिए। डेयरडेविल्स टीम, सीआरपीएफ और एसएसबी का संयुक्त प्रदर्शन। अभिवादन सहायक कमांडेंट सीमा नाग और सहायक कमांडेंट नवीन कुमारी। The salutation going past the saluting base. Absolutely amazing to see the ability of the human being to master the laws of physics, to come together with complete dexterity, precisely co-balanced formations. And this is the one-wheel riding Constable Saji KS of the SSB moves forward with courage and composure. A light breeze catching the flags, but definitely not throwing anybody off balance. Approaching the saluting base, we have the Sarvatra Suraksha formation. एसएसबी की निरीक्षक शहनाज अपने 18 साथी जवानों के साथ, सीआरपीएफ की कांस्टेबल सीमा पुंडीर अपने 11 जवानों के साथ सर्वत्र सुरक्षा की फॉर्मेशन में। बहादुरी के साथ अगर कुशलता जुड़ जाए तो क्या परिणाम होता है, ये परिणाम होता है। और एक पंक्ति जो हम अक्सर दोहराते हैं ऐसे प्रदर्शनों में कि आप ऐसे प्रदर्शन न करें। It's very risky, absolutely. And now going past the saluting base, we have the formation Jungle Warrior. Assistant Commandant Rishu Shrikant Palande of the CRPF, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटल इंडिया, इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की
नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते हुए। And now approaching the saluting base, the beam roll. Constable Shivalila of the CRPF, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. It is said, and very rightly so, that the most effortless displays of skill and talent are the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति, भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश और नमिता एसएसबी अपने 4 साथी जवानों के साथ चलती बुलेट पर सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राओं में। Such balance, such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSB, along with his fellow soldier, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान, हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, all on display here. The crowd absolutely enthralled. And now if you're touching the sky, well, right behind we have Garuda. Havaldar Rajkumar and Havaldar Reddy of the SSB, along with 12 of their colleagues, marching forward in the Garuda formation, symbolizing fearlessness, courage and soaring high. गरुड़ के पीछे वायु, कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ, और कांस्टेबल शालिना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक पहुंचाती हुई। And now this formation saying what it means, concentration. Constable Sheikh Kajal of the CRPF, along with 11 comrades, rolling down Kartavya Path, butterfly formation, patience and concentration. और अब पावर ऑफ सीएपीएफ, एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार, सीएपीएफ की शक्ति को दर्शाते हुए इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक कृष्णलाल। ये पिछले 13 वर्षों से एसएसबी के टीम कोच हैं। And now, living up to their name, Desh Rakshak, 42 CRPF women demonstrating the courage of unity and diversity, performing a stunning pyramid formation here at Kartavya Path, riding, well, believe it or not, just 4 bullets at the same speed. The formation is being led by Assistant Sub-Inspector Joshi Catherine Eka, and the crowd delighted. 42 महिलाएं अनेकता में एकता का संदेश देश रक्षक की। Our proud men and women performing here on Kartavya Path, and we are proud of them. And now the human gaze, all eyes up to the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The Indian Air Force fly past will begin. Time now for the grand finale, a thrilling flying display
This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flanking it are two C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जुन फॉर्मेशन, जिसमें दो C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जुन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर, जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर है। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun Formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya Path. And now time for the Varuna Formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanush Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja. And now you can see Bajrang Formation, comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya Path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader V.B. Chengude, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masant and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron known as the Falcons of the Cham. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang
Kumar. Marvel the choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी जोधपुर से उड़ान भरी है. Aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु विचरण को देखकर, जिन्होंने भारतीय वायुसेना की गौरवशाली परंपरा की नई मिसाल कायम की है. नभः स्पृशम दीप्तम को चरितार्थ करते हुए कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत होता हुआ. Now you see me, now you don't. You blink and you miss. What a wonderful flypast. Historically, flypasts have a special affinity with parades and form their aerial component, and the flypasts here at the Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on the audience's memory. A form of aerial salute, they show respect, display aircraft and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And everything is what we saw. So the spectacle of India's 77th Republic Day celebrations in New Delhi comes to a closure by the grand finale of the Indian Air Force, and ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebrations always leave us suffused with feelings of pride, camaraderie and oneness. The past anchoring us and giving us stability, the present giving us the energy to move on, and the future giving us hope. We're now awaiting the arrival of the President's bodyguard, and we can see them here coming from the direction of Rashtrapati Bhavan. Lovely sunny morning. A light winter breeze definitely lifting the flags, but the spirits too. भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, और ये इतना शानदार कैसे बनता है, तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जब हम और आप मौसम का हवाला देकर घर से बाहर जाने में भी आनाकानी करते हैं, तब भी हमारे सैनिक बारिश, कड़ाके की सर्दी और कोहरे की परवाह किए बिना लगातार अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहते हैं. सच ही कहा है किसी ने, अगर आप अपने काम में मेहनत करते हैं तो दिखता है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो भी दिखता है. मेहनत, अनुशासन और अभ्यास से वो स्तर पाया जा सकता है जिसके लिए गणतंत्र दिवस परेड को दुनिया भर में जाना जाता है. The President's bodyguard arriving here at the saluting base. On arrival, the command for Salami Shastra will be given by the commandant of the PVG, and the national anthem will be played, drawing this celebration to a formal conclusion. Visual delight, patriotic feeling, and dignity and respect.
for the nation, for our men and women in uniform. जैसे ऊंचाई और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आज की परेड काफी खास है क्योंकि गणतंत्र की ये शक्ति और युवा भारत आगे आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए भारत की पहचान है विविधता में एकता की, और सभी लोग जो आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं गणतंत्र दिवस का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। खास अतिथि भी पहुंचे हुए हैं और ये खास तस्वीरें बेहद खास आज के पर्व को देखते हुए 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। और आज देखिए फ्लाई पास्ट ध्वज फॉर्मेशन की शुरुआत हुई ऑपरेशन सिंदूर के फ्लैग के साथ। फ्लाइंग पास्ट 6 एयरबेस से 29 विमानों की उड़ान, यानी ये गर्व का पल जो है जो वहां पर महसूस कर रही हैं जो सभी लोग वहां पर बैठे हैं और इस पर्व को उत्साह के साथ मना रही हैं, देशभक्ति से अभिभूत हो रहे हैं, लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। और ये तस्वीरें, ये आसमान में आप गुब्बारे देख रहे हैं और इन पर संदेश भी लिखा हुआ है किस तरीके से कर्तव्य पथ पर। और ये जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो पूरे विश्व भर में जानी जाती है। And today, for our visitors and foreign guests who've seen the parade for the first time, we are sure that not only was this a novel experience for them, but also gave many a glimpse of our diversity, cultural heritage and national oneness. भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सलामी मंच से अब कुछ ही क्षणों के उपरांत समारोह पूर्वक राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। उनके साथ हैं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के हमारे विशेष मेहमान, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय राष्ट्रपति महोदया को समारोह पूर्वक विदाई देने के लिए उनके साथ उपस्थित, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, बहुत ही विशद, बहुत ही भव्य, बहुत ही प्रभावशाली 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर। पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति भवन का गुंबद देखा जा सकता है जो कर्तव्य भवन से, कर्तव्य पथ से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐतिहासिक बग्गी में विशिष्ट मेहमान अपनी जगह, अपना स्थान ग्रहण करते हुए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, भारत और यूरोप की सहभागीदारी अलग अलग क्षेत्रों में यूरोपीय कमीशन के देशों और भारत को प्रगति के नए आयाम पर ले जाने में कामयाब होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आगे आने वाले दिनों में बहुत से महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं सहयोग की दिशा में। परंपरागत बग्गी में माननीय राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड समारोह पूर्वक उनको राष्ट्रपति भवन लेकर के जाएंगे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, जैसा हमने शुरू में कहा, एक अद्वितीय एयरबॉर्न कैवलरी रेजिमेंट है
राष्ट्रपति महोदया उपस्थित जनसमूह का जो कि कर्तव्य पथ के दोनों ओर उपस्थित हैं, अभिवादन करती हुई उनका। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समारोह से बड़ा कोई आयोजन नहीं है। भव्य आयोजन और राष्ट्रपति जी का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और जिस क्रम में प्रोटोकॉल के हिसाब से गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था, अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity, reconciliation and resistance, and of course resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close first hand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहां मौजूद सभी को रहती है, जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies
a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens, and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों ओर दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नजदीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने। आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं। देश का सर्वोच्च नेतृत्व सुनिश्चित कर रहा है कि विकास की यात्रा अनवरत रूप से जारी रहे और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा पावन संकल्प है। Prime Minister Narendra Modi, waving to the engines of any democracy, its driving force, its people. The country we all build is the country we bequeath. अब नजर है 2047 पर, जब आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे। हम लगातार लक्ष्यों को सामने रखकर उन्हें पाने के प्रयास में लगे हैं। इस महान देश की प्रगति और विकास गाथा लगातार लिखी जा रही है। स्वर्णिम भारत की आभा में दमकते मानवता और निखरते विश्व की ये तस्वीर भारत का भव्य गणतंत्र दिवस समारोह। Every last wave counts, every last smile counts. The Prime Minister's carcade slowly inching its way in the direction of Rashtrapati Bhavan. A benign sun, a graceful celebration, a powerful celebration, a meaningful celebration, and a wonderful way to begin the morning of the 26th of January.
कल सुबह जब धरती धूप से हस्ताक्षर करेगी तो उसमें एक बार फिर आपकी ही चमक होगी, तिरंगे का सलाम होगा। प्रधानमंत्री अपने वाहन पर हैं, लेकिन वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक दीर्घाएं बनाई जाती हैं। लगभग 80,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी इस बार। कर्तव्य पथ, जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 3 किलोमीटर लंबा मार्ग और उसका ये हिस्सा जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। To dream, desire and dedicate only has meaning if we deliver. And that's been the aim of governance over the years, and that is what makes India stand tall in the Comity of Nations. As the elected leader of the largest democracy in the world, Prime Minister Narendra Modi waving to the source of the strength of his governance, the people of India. Today the nation, with its values and ideals its founding fathers gave it, its ability to navigate challenges has stood the test of time. India's people and principles, we are hopeful, will propel its engines, driving change, powering growth and giving direction. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रयास है कि जो भी दर्शक यहां पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं, कर्तव्य पथ के दोनों ओर कोई भी निराश नहीं हो। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर पर अभिवादन प्रेषित करना चाहते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। ये 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट प्रधानमंत्री जी का काफिला कर्तव्य पथ के दूसरे छोर की तरफ बढ़ चला और इधर ये बात बार बार मन में आती है कि जब मन में हो कल्याण का संकल्प, तब सतत कर्म और परिश्रम ही मात्र एक विकल्प। ना कोई थकान है, ना भी विश्राम है। जन कल्याण का आह्वान है, उम्मीदों का आसमान है। गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद।